हेलो दोस्तों, देखिए कह रहा है क्वेश्चन 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य ₹700 है। दोस्तों कह रहा है कि 3 मग है और 2 बाल्टी, 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य जो है ₹700 है। तो कह रहा है कि 5 मग तथा 3 बाल्टी का मूल्य ₹1100 है। तो आपसे पूछ रहा है कि तो आप बताइए कि 1 मग और 1 बाल्टी का मूल्य अलग अलग क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मान लेंगे कि माना 1 मग का मूल्य ₹x है। हम मान लेंगे कि माना 1 मग का मूल्य जो है ₹x है तथा 1 बाल्टी का मूल्य रुपया हम मान लेंगे y है। मान लेंगे कि 1 बाल्टी का मूल्य जो है कितना है, ₹y है। तो कह रहा है कि देखिए पहली शर्त में कह रहा है कि आप जो बताइए, कह रहा है कि 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य जो है ₹700 है। पहली शर्त में कह रहा है 3 मग का हमने मान लिया x, तो गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x। अब प्लस देखिए y हम माने हैं 1 बाल्टी का, तो कितना बाल्टी है, 2 बाल्टी, 2 का गुणा कर लेंगे तो 2y बराबर कितना रुपया कह रहा है, ₹700 है। 700 इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए दूसरी शर्त में कह रहा है कि 5 मग और 3 बाल्टी का मूल्य ₹1100 है। तो हम वही काम कर लेंगे। देखिए 5x प्लस 3y बराबर कह रहा है कि ₹1100। समीकरण नंबर 2 हम मान लेते हैं इसे। देखिए अब इसे हम विलोपन विधि से अगर लगाएंगे तो अगर y वाले को हम विलुप्त करना चाहेंगे तो समीकरण 2 के जो 3 से हम 3 से गुणा किस में करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे, और 2 से गुणा हम समीकरण 1 में करेंगे। अगर हम x वाले को विलुप्त करना चाहें तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में जो है 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम y वाले को पहले विलुप्त कर लेते हैं। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर देखिए हम लिख लेते हैं 3 का गुणा कर देते हैं इसमें समीकरण 1 में, तो हमारा हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे 3x में 3 3 9x प्लस 3 का गुणा करेंगे y वाले में 2y में, तो 3 दूना के 6y बराबर देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 7 3 2100। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए हम लिख लें समीकरण 2 में किससे गुणा करना पड़ेगा, इस y के गुणांक से 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 2 5 के 10x प्लस 2 3 6y बराबर देखिए 11 दूना के 2200। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाएंगे देखिए तो 9x में से 10x जब हमारा घटेगा क्या बचेगा, -x बचेगा। देख रहे हैं कि एक प्लस 6y हो गया और दूसरा देखिए यहाँ प्लस में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2100 में से 2200 जब घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। देखिए x का मान कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए -x बराबर -100, तो -x बराबर -100। देखिए माइनस से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। अब कह रहा है देखिए x का जब मान निकल गया तो हम लिख लेंगे x का मान किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल लेंगे। तो हम लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। 1 में रखने पर देखिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान हमारा 100 आ गया। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, देखिए 1 में रखेंगे तो 3 गुणित x का मान हमारा कितना है, 100, लिख लेंगे 100 प्लस 2y बराबर कितना है हमारा, 700 है। देखिए हो जाएगा ये कितना हमारा हो जाएगा, 300
प्लस 2y बराबर 700। तो 2y को छोड़ लेंगे क्योंकि y का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम 300 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे दाहिने पक्ष में। तो 700 में से 300 हम घटा लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 400। 2y अतः y का मान 400 में हम 2 से दे देंगे भाग 2 दूना के 4। अतः y का मान कितना हो गया हमारा, 200 हो गया। x का मान हमारा आया 100 और y का मान कितना है हमारा, 200। देखिए हमने माना क्या है, माना एक मग का मूल्य जो है x रुपया। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 100 रुपया। क्योंकि आपसे पूछ भी रहा है कि एक मग का और पूछ रहा है एक बाल्टी का, तो हमने एक बाल्टी का मूल्य मान लिया है कितना, y का मान कितना आ गया हमारा, 200। अतः दोस्तों एक मग का मूल्य जो है 100 रुपया और एक बाल्टी का मूल्य जो है 200 रुपया है। यही हमारा आंसर होगा।